आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भयावह हिमस्खलन में फंसे 58 पर्वतारोही 400 मिले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में द्रौपदी डांडा सेकंड पर्वत चोटी पर मंगलवार को बर्फीले तूफान में 4 पर्वतारोही की मौत हो गई। वायुसेना के बचाव दल ने 26 लोगों को बचा लिया है, जबकि 28 लापता हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्राचार्य कर्नल अमित बिष्ट ने बताया 44 प्रशिक्षुओं 8 प्रशिक्षकों सहित कुल 58 लोग ट्रेनिंग के लिए 23 सितंबर को डोकरानी ग्लेशियर क्षेत्र में गए थे। वहीं करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर यह हादसा हुआ। वहीं शाम को मौसम खराब होने से बचाव अभियान बुधवार सुबह तक रोक दिया गया। आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। तो घटनास्थल पर 400 बरामद कर लिए गए हैं। इनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मौसम खुलने के बाद बुधवार को दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में मौत का तांडव। उत्तराखंड में मंगलवार को मौत ने कहर बरपा दिया। उत्तरकाशी में हिमस्खलन की चपेट में आकर 4 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और 33 लापता हो गए। देर शाम हरिद्वार के लालडांग से बिरोखा के कांडातल्ला गांव में जा रही बारात की बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 35 से ज़्यादा बारातियों के मरने की आशंका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों घटनाओं पर दुख जताते हुए राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। दुल्हन के घर से 600 मीटर दूर हुआ हादसा। तो बस जिस जगह दुर्घटनाग्रस्त हुई वह दुल्हन के घर से सिर्फ 600 मीटर दूर है। ग्राम प्रधान दिनेश कणवाल ने बताया कि लालडांग स्थित शिव मंदिर के पास रहने वाले संदीप पुत्र स्वर्गीय नंदराम की बारात मंगलवार दोपहर 1 बजे पौड़ी के कांडा गांव से निकली थी। बस में 45 से अधिक लोग सवार थे। दूल्हा संदीप कार से गया था। देर शाम दुल्हन के घर से 600 मीटर पहले ही बस खाई में गिर गई। हादसे की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। हादसे की खबर पर हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत भी गाँव पहुँची। मातम में बदली शादी की खुशियाँ। कांडामल्ला गांव में लोग बारात के स्वागत की तैयारी में जुटे थे, लेकिन पल भर में उनकी खुशियां मातम में बदल गई। शाम करीब 7 बजे बारात की बस गांव की ओर आती देख जश्न शुरू हो गया था। पूरा गांव बारात के स्वागत के लिए जुटा था, लेकिन गांव से आधा किलोमीटर पहले ही अचानक बस की लाइटें बंद हो गई और चीख पुकार मच गई। बारातियों में शामिल धीरेन्द्र, धनवीर और गौरव हादसे में बाल बाल बचे। वह बस के खाई में गिरने से पहले छिटक कर दूर जा गिरे। हादसे से वह बुरी तरह सहमे हुए हैं। वह बताते हैं कि बारात दिन में लालडांग से निकली थी। बीच में कहीं भी बस नहीं रुकी। लैंसडाउन के पास सिसलडी बाजार में करीब 6:15 बजे के आसपास चाय पीने के लिए बस रुकी थी, जिसके बाद बस सिमड़ी के लिए रवाना हुई। बस में ही कांडा गांव की धूम धड़के की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एकाएक कुछ आवाज़ हुई और बस खाई में लुढ़कने लगी। तीनों खाई में ऊपर ही छिटक गए। दूल्हा कार में सवार था, वह सुरक्षित है, लेकिन उसकी बहन, बुआ समेत कई परिजन बस में सवार थे। दूल्हे का रो रो कर बुरा हाल है। कांडा मल्ला गांव में बारात की खुशी मातम में बदल गई। हादसे के करीब 2 घंटे तक स्थानीय लोगों के अलावा पुलिस प्रशासन के लोग नहीं पहुंच सके थे। जैसे ही धूमाकोट और रिखणीखाल की पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने ग्रामीणों के साथ खाई में उतरने के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। बस में सवार 45 से अधिक लोगों में से 9 घायल खाई से निकाले जा सके। कुछ लोग घाटी से दूर तक छिटके हैं, तो कई के बस के साथ गहरी खाई में ही फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल का दृश्य देखकर हर कोई रो रहा है। वर्ष 2018 के जुलाई माह में हुई भीषण बस दुर्घटना के बाद यह दूसरा बस हादसा है। धुमाकोट हादसे में 48 लोगों ने जान गंवाई थी। सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम में संभाला मोर्चा। तो पौड़ी जिले में बस दुर्घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सचिव स्थित राज्य आपातकालीन परिचालक केंद्र पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। पौड़ी के जिलाधिकारी से फोन पर बात की और उन्हें पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव करने के निर्देश दिए।
कुमाऊं से 4 एम्बुलेंस रवाना। तो पौड़ी जिले के वीरोखाल ब्लॉक के सिमड़ी बैंड के पास बस दुर्घटना की खबर लगने के बाद मुख्यमंत्री धामी खुद मोर्चा संभाल लिया है। उनके निर्देश पर दुर्घटना में घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कुमाऊं मंडल से 4 एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। किशोरी के यौन शोषण में दिल्ली सचिवालय के अफसर पर केस। अंकिता हत्याकांड के बाद पहाड़ की एक और बेटी के यौन शोषण का मामला सामने आ गया है। दिल्ली सचिवालय में तैनात संयुक्त सचिव पर एक किशोरी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। सोमवार देर शाम एक नाबालिग एसडीएम चंद्र सिंह मरतोलिया के दफ्तर पहुंची। उसने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार में तैनात अधिकारी एवी प्रेमनाथ ने उसकी मां पर डांडाकांडा स्थित अपनी पत्नी के एनजीओ प्लीजेंट वैली फाउंडेशन में चलने का दबाव बनाया था। किशोरी का कहना है कि आरोपी ने उसकी मां के खिलाफ झूठा केस दर्ज कर जेल भिजवाने के बाद उसके साथ घिनौनी हरकत की। पेपर लीक हाकम के 2 अवैध रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। यूके त्रिपलसी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह रावत के वन भूमि पर बने 2 अवैध रिजॉर्ट पर प्रशासन ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से पहले ग्रामीणों और प्रशासन की टीम के बीच नोकझोंक हुई। बाद में बुलडोजर से रिजॉर्ट ध्वस्त कर दिया गया। गोविंद वन्य जीव विहार प्रशासन ने बीते 26 सितंबर को नोटिस जारी कर अवैध रिजॉर्ट खाली कर इन्हें ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। ऐसा नहीं किए जाने पर 4 अक्टूबर को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण किए जाने की बात कही थी। साथ ही ध्वस्तीकरण में आए खर्चे की वसूली भी अतिक्रमणकारियों से वसूलने की बात कही थी। मंगलवार को गोविंद वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क पुरोला तहसील प्रशासन और पुलिस सांकरी स्थित वन विभाग की भूमि पर बने हाकम सिंह के रिजॉर्ट को ध्वस्त करने पहुंची। लुभावने चुनावी वादों पर आयोग की सख्ती। तो निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी। निर्वाचन आयोग ने सियासी दलों द्वारा किए जाने वाले लुभावने चुनावी वादों को लेकर के सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर राय मांगी है कि चुनावी वादे करने के समय उसे पूरा करने के लिए धन कहां से आएगा। सेना का अकाउंटेंट पाकिस्तानी महिला की हनी ट्रैप में फंसा। तो रुड़की से खबर है, रुड़की छावनी का एक सहायक अकाउंटेंट हनी ट्रैप में फंस गया। सिविल लाइंस कोतवाली में शासकीय गुप्त बात अधिनियम समेत अन्य धाराओं में सैन्यकर्मी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। फ़ोन को मेरठ के सैन्य अधिकारियों ने कब्जे में लिया है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेखक शेखर जोशी का निधन। तो साहित्यकार शेखर जोशी का मंगलवार को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ट्रेनों की श्रेणी बदलने से किराया बढ़ा। तो यात्री ट्रेनों की श्रेणी बदलने से देश भर में चल रही 130 ट्रेनों का किराया बढ़ गया है। उत्तराखंड में हिमस्खलन, चोटी फतह करने के बाद लौटते वक्त हुआ मौत से सामना। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों का मंगलवार की सुबह उस वक्त मौत से सामना हुआ जब वे बेहद कठिन मानी जाने वाली द्रौपदी का डांडा 2 चोटी को फतह कर लौट रहे थे। खराब मौसम से शुरू नहीं हो पाया बचाव अभियान। उत्तराखंड सरकार ने बचाव अभियान के लिए केंद्र से मांगी मदद। तापमान में उतार चढ़ाव से बढ़ी एवलांच की घटनाएं। सांकरी में हाकम का रिजॉर्ट तोड़ने का विरोध। तो सांकरी में हाकम के रिजॉर्ट को तोड़ने का हुआ विरोध। हाकम के परिजनों ने जेएसपी से रिजॉर्ट न तोड़ने की गुहार लगाई। बद्रीनाथ हाईवे मलबा आने से 14 घंटे बंद रहा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बछेली खाल धौलधार के समीप सोमवार देर रात भारी चट्टानी मलबा आने से हाईवे अवरुद्ध हो गया। एनएच की ओर से जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 14 घंटे बाद मंगलवार दोपहर को खोला जा सका। आज तय होगी बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि। तो विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के शीतकाल हेतु कपाट बंद होने की तिथि 5 अक्टूबर बुधवार को तय होगी। श्री उद्धव जी एवं कुबेर जी के पांडुकेश्वर जाने तथा आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के नरसिंह मंदिर जोशीमठ जाने का कार्यक्रम भी तय होगा। मद महेश्वर कपाट बंदी की तिथि आज घोषित होगी। तो पंच केदारों में शामिल द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर व तृतीय भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि बुधवार को विजयदशमी पर्व पर तय की जाएगी।
नाबालिग को भगा ले जाने वाला गिरफ्तार। तो गोपेश्वर से खबर है, नाबालिग को भगा ले जाने वाले एक आरोपी को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नाबालिग बालिका को भी बरामद कर लिया। वहीं खबर है, पौड़ी से कठुड़ गांव से रेस्क्यू किया गुलदार। तो कोट ब्लॉक के कठुड़ गांव के एक घर में मंगलवार को दोपहर को एक गुलदार घुस गया, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल। तो महत्वपूर्ण उपयोग वाले क्वांटम सूचना विज्ञान पर कार्य करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से इस वर्ष का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वीपीडीओ भर्ती घपले में अफसरों पर लटकी तलवार। वर्ष 2016 की वीपीडीओ भर्ती में हुई गड़बड़ी में जल्द ही कुछ अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। एसटीएफ की जांच में इनके खिलाफ कुछ सबूत सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले की जनवरी 2020 में जांच कर रहे विजिलेंस ने ही सबूत जुटा लिए थे, पर विजिलेंस को कार्रवाई के लिए तमाम तरह की अनुमति और सहमति लेनी थी। इसकी वजह से इसकी जांच में विलंब हो रहा था, लेकिन अब एसटीएफ सीधे कार्रवाई करने में सक्षम है। दरअसल जांच के दौरान विजिलेंस लगभग नतीजे में पहुंच गई थी। पिछले ही माह विजिलेंस ने इस मामले में पहले 1 से 1.5 माह में गिरफ्तारी की बात कह दी थी। सूत्रों के अनुसार इस मामले में 2 बड़े अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई थी। इस बीच यह मामला विजिलेंस से हटाकर एसटीएफ को सौंप दिया गया। अब एसटीएफ ने इसमें 2 गिरफ्तारी अभी कर ली है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस की जांच को और पुख्ता करते हुए एसटीएफ जल्द ही भर्ती घपले में संलिप्त रहे अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि एसटीएफ को कार्रवाई के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। इस मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है। अब बताया जा रहा है कि 2-3 दिन में वीपीडीओ भर्ती घपले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डीएवी में नकल कराने वाली शिक्षिका के खिलाफ केस। तो डीएवी कॉलेज के इंटरनल परीक्षाओं में छात्राओं को कॉलेज के बाहर नकल कराने वाली शिक्षिका के खिलाफ प्राचार्य की ओर से डालवाला थाने में केस दर्ज कर दिया गया है। दिल्ली समेत 4 जगह आज से 5G। तो रिलायंस जियो 5 अक्टूबर से दिल्ली समेत 4 जगहों पर 5G सेवा का बीटा परीक्षण शुरू करेगा। संविदा कर्मी पक्के करने को कार्मिक से मांगी राय। तो अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में हुआ निर्णय। भनियावाला और ऋषिकेश के बीच 2 एलिवेटेड रोड बनेगी। आखिरी दिन उत्तराखंड को स्वर्ण पदक। तो नेशनल गेम्स में 5वें दिन उत्तराखंड की झोली में आखिरकार एक स्वर्ण पदक आ ही गया। मंगलवार को एथलीट्स में 35 किलोमीटर वॉक रेस में पायल ने महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। वही खबर है, यह देहरादून से आरडी के नाम पर 1.80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। 2 कंपनियों की तकरार में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हुआ ठप। गोल्डन कार्ड कई पेंशनरों के खाते से कट गई किस्त। गोल्डन कार्ड के लिए कटने वाली रकम के लिए असहमति का आवेदन करने वाले लोगों की पेंशन से भी एक साथ 9 महीने की रकम कट गई। ऐसा उन लोगों के साथ हुआ जिन्होंने ऑनलाइन के बजाय मैनुअल आवेदन किया था। सोमवार रात और मंगलवार सुबह पेंशनरों के खाते से रकम पहुंची तो वह परेशान हो उठे। इसे लेकर पेंशनर संगठनों में निराशा है। लापता बेटे की बरामदगी को पिता ने लगाई गुहार। अंकिता हत्याकांड यूकेडी ने राज्य सरकार को घिरा। पर्चे पर मरीज का ब्यौरा दर्ज नहीं कर रहे रेफर। तो कोरोनेशन अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दून अस्पताल में भर्ती मरीजों का अल्ट्रासाउंड 4 दिन बाद। तो दून अस्पताल में प्रबंध की लापरवाही व रेडियोलॉजिस्ट के नहीं आने से अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था चरमरा गई है। कार को ओवरटेक करते ही खाई में जा गिरी बस। तो दूल्हे की कार का चालक बोला, गाड़ी के आगे सांप आ गया था, जिसे देखकर मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, तभी बस खाई में जा गिरी।
कार के आगे सांप आ गया था, जिसे देखकर के मैंने अपनी कार की ब्रेक लगा दी। फिर मेरी कार को ओवरटेक कर आगे निकली। बारातियों से भरी बस अचानक खाई में जा गिरी। इस पूरे खौफनाक मंजर की चश्मिश दूल्हे की कार का चालक धर्मेंद्र उपाध्याय घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सिर उठा। चालक बोला कि बस आखिर कैसे गिरी यह उसे भी समझ नहीं आया। बस चंद सेकंड सब कुछ खत्म हो गया। मंगलवार को लाल डांग का ही रहने वाला पेशे से टैक्सी चालक धर्मेंद्र उपाध्याय ही अपनी कार में दूल्हे, उसकी बहन, उसकी भाभी एवं पंडित को लेकर रवाना हुआ था। उसकी कार के पीछे ही बारातियों से भरी बस चल रही थी। बकौल धर्मेंद्र कि जैसे ही वह कांडा तल्ला गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले पहुंचे तो उसकी कार के आगे अचानक सांप आ गया। सांप को बचाने के चक्कर में उसने कार के ब्रेक लगा दिए। इधर पीछे से आ रही बस के चालक ने ब्रेक लगाने की वजह ओवरटेक करते हुए बस आगे बढ़ा दी। यह बताते हुए भावुक हो गए धर्मेंद्र उपाध्याय ने बताया कि चंद सेकंड में ही 500 मीटर आगे चलकर बस नीचे खाई में जा गिरी। यह देख कर कार में सवार उसके साथ दूल्हा, उसकी बहन, भाभी और पंडित के रोंगटे खड़े हो गए। वह भी तुरंत कार से बाहर निकलकर नीचे देखने लगे, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, चीख पुकार की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ रही थी। सीएम धामी ने रद्द कर दिए सभी कार्यक्रम। तो पौड़ी में बारात की बस गहरी खाई में गिरने की घटना के बाद सीएम धामी ने अपने बुधवार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 14 महीने में हादसे में 1138 लोगों ने गंवाई जान। तो उत्तराखंड में सड़क हादसे कम नहीं हो रहे हैं। सड़कों की हालत में सुधार होने के बावजूद हादसे में इजाफा हो रहा है। रक्षा मंत्री सेना के जवानों के साथ उत्तराखंड में मनाएंगे दशहरा पर्व। 2 साल बाद मनेगा दशहरा मेला। तो दशहरा पर बुधवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का दहन होगा। रद्द हो सकती है डीसीबी में की गई 423 भर्तियां। तो 3 जिलों में हुई भर्ती में गड़बड़ी। तो जिला सहकारी बैंकों में चतुर्श्रेणी के 423 पदों पर हुई भर्तियां निरस्त हो सकती हैं। इस संबंध में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। विभागीय सचिव की छुट्टी पर होने के चलते अभी इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। वहीं विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि जाँच रिपोर्ट के परीक्षण के बाद इस संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो IREDA में करें आवेदन। तो 21 पदों पर जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। RITES लिमिटेड में भर्ती। तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 346 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, हरिद्वार से कंटेनर से टकराई कार, दंपति समेत 3 की मौत हो गई। छेड़खानी का आरोपी शिक्षक निलंबित। तो जखोली ब्लॉक के दूरस्थ राजकीय जूनियर हाई स्कूल में तैनात एक सहायक शिक्षक को शराब पीकर स्कूल आने और छात्राओं से छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया है। वही खबर है, भगवानपुर से हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। जिनके बच्चे ट्रेनिंग पर गए उनके उड़ गए होश। तो द्रौपदी का डांडा में हादसे के बाद देश भर से आ रहे फोन परिजन बेचैन हैं। एवरेस्ट जीतने वाली सो गई हिमालय की गोद में। तो इसी साल मई में सविता कंसवाल ने एवरेस्ट व माउंट मकालो का किया था आरोहण। उत्तराखंड में एक हफ्ते में चौथा बर्फीला तूफान आया है। अब स्ट्रीट लाइट का काम देख रही कंपनी बेलगाम, आधा दून अंधेरे में। तो दून के अधिकांश वार्डों में स्ट्रीट लाइट खराब होने से लोग परेशान हैं। दशहरा आज शहर में रूट रहेगा डाइवर्ट। तो आज दोपहर 2 बजे से देर रात तक परेड ग्राउंड के आसपास 0 जोन घोषित किया गया है। डेंगू निगेटिव आने के बाद भी घट रही प्लेटलेट्स। नौकरी की तलाश में काशीपुर की पायल को दिलाया गोल्ड। तो राष्ट्रीय खेलों में 35 किलोमीटर वॉकिंग रेस में जीता स्वर्ण पदक। रिजल्ट में देरी से पीजी में नहीं हो पा रहे दाखिले। तो डीएवी कॉलेज के प्राचार्य बोले कई बार विश्वविद्यालय को लिख चुके हैं पत्र।
दुर्गा पूजन महोत्सव में की संधि पूजा विसर्जन आज होगा। दशहरा आज चूर होगा। दशानन का अहंकार तो प्रेम नगर, लक्ष्मण चौक और परेड ग्राउंड में होगा मेले का आयोजन। खाई में बस गिरने की सूचना मिलते ही गांव में मचा कोहराम। केदारनाथ यात्रा में हेली टिकट के लिए मारामारी तो 3 दिनों में धाम पहुंचे हैं 32,000 तीर्थयात्री। वही खबर है पौड़ी से महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने की पदोन्नति रद्द करने की मांग। शिक्षकों की कमी से चौपट हो रही पढ़ाई तो तिलवाड़ा से खबर है जखोली ब्लॉक में 5 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन है, जबकि 57 एक शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। ऐतिहासिक रही चारधाम यात्रा तो राज्यपाल ने जनरल गुरमीत सिंह ने बेटे संग किए बद्रीनाथ के दर्शन। वही खबर है आदि बद्री से नाबालिग लड़की को भगाने वाला आरोपी मेरठ से गिरफ्तार हुआ। दैनिक शिक्षकों की तैनाती का विरोध तो अति शिक्षकों ने सीओ कार्यालय परिसर में किया प्रदर्शन तो माध्यमिक अति शिक्षक संघ ने चमोली शाखा ने विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अस्थायी दैनिक मानदेय पर शिक्षकों की तैनाती का प्रस्ताव बनाए जाने का विरोध किया। अति शिक्षकों ने विरोध स्वरूप मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अति शिक्षक वर्ष 2015 से विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी स्थायी नियुक्ति की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है। टेबल टेनिस में चमोली ने 2 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते। बर्फीले तूफान में फंसे घायलों को निकालना चुनौतीपूर्ण तो एनआईएम के पूर्व प्रिंसिपल कर्नल अजय कोठियाल ने साझा किए द्रौपदी डांडा के हालात। नंदा देवी आरोहण के दौरान 7 को गंवानी पड़ी थी जान। शिक्षक समन्वय समिति की रैली 7 अक्टूबर को। प्रदेश में 1565 स्कूल जर्जर, खतरे में हजारों छात्रों की जान। तो प्रदेश में 1565 सरकारी स्कूल जर्जर हैं, जिससे इनमें पढ़ने वाले हजारों छात्रों की जान खतरे में है। वही खबर है यह हरिद्वार से कार दुर्घटना में बिजनौर के दंपति समेत 3 की मौत। तो श्यामपुर गेंडी खाता के पास हाईवे पर कंटेनर से टकराई कार, सोमवार देर रात हुआ हादसा। 5 मासूमों के सिर से उठा पिता का साया। आचार्य रामदेव सदन ने झटके सर्वाधिक पदक। परीक्षा परिणाम में देरी से पीजी कोर्स में नहीं हो पा रहे हैं दाखिले। टेबल टेनिस में चमोली ने 2 स्वर्ण समेत 9 पदक कब्जाए। उत्तराखंड प्रश्नोत्तरीय प्रतियोगिता में श्रीनगर के हर्षराज ने मारी बाजी। वही खबर है हरिद्वार से जगजीतपुर और भेल क्षेत्र में हाथियों के घुसने से दहशत है। वही खबर है हल्द्वानी से एक छत के नीचे होंगे शहर के सभी प्रशासनिक दफ्तर। हाई कोर्ट के लिए देखी जमीन तो लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ टीम ने किया निरीक्षण। रामनगर से खबर आई है खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत, 2 घायल। तो हाईवे पर तेलीपुरा के समीप बाइक सवार 3 युवक खड़े ट्रक के पीछे जा घुसे। तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। वही खबर है ये नैनीताल से महिला को झांसा लेकर 25,000 रुपये ठगे गए। नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो लाल कुआं से खबर है ये नवरात्र पर शीतला देवी मंदिर घुमाने के बहाने बिंदु खतर निवासी युवक ने नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है हल्द्वानी से 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, रिपोर्ट दर्ज। तो एक किशोरी ने मोहल्ले की एक बच्ची से आपत्तिजनक हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। घर लौटी मां को बच्ची ने जब बताया तो परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। थाना क्षेत्र निवासी महिला ने बलपुरा पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि सोमवार को वह अपनी 7 साल की बेटी को घर छोड़कर रिश्तेदारी में गई हुई थी। बताया कि जब वह घर वापस लौटी तो बेटी ने उसे बताया कि मोहल्ले के ही 13 वर्षीय किशोर ने उसे कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। विजयदशमी पर्व आज विवाह भी होंगे।
फर्जी रवन्ने पर ले जाया जा रहा उप खनिज पकड़ा। तो रामनगर से खबर आई है। वही खबर आई हल्द्वानी से दिमागी बुखार से मरीज की मौत की पुष्टि हुई। राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड को मिला पहला स्वर्ण पदक। मुनस्यारी से खबर आई है, खाई में गिरने से युवक की मौत। तो अष्टमी का मेला देखने गए 24 वर्षीय की क्वेरी में खाई में गिरने से मौत हो गई। खत्म हुई परेशानी, जमकर मिलेगा पानी। तो चंपावत से खबर आई है, कोयला पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति शुरू हुई। सीमांत जिले में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए तलाशे जाएंगे नए ट्रैकिंग रूट। महिला को 10 किलोमीटर डोली से पहुंचाया अस्पताल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, ग्रामीण दशकों से कर रहे हैं सड़क की मांग। उत्तराखंड परिवहन निगम की 18 बसें पहाड़ से हो जाएंगी रिटायर। वहीं खबर आई है, पिथौरागढ़ से चौमू बाबा का किया हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन। वही खबर है, गणाई गंगोली पिथौरागढ़ से नाली गांव की ईसा बनी सब लेफ्टिनेंट। बेटी की कामयाबी पर छलके खुशी के आंसू। तो राष्ट्रीय खेलों में काशीपुर की बेटी ने उत्तराखंड के लिए जीता गोल्ड। डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने मांगों के लिए तानी मुट्ठी। बलुआ कोट महाविद्यालय में छात्रों का अनशन जारी है। बुखार हो या लगे चोट 40 किलोमीटर दूर जाना मजबूरी। तो धारचूला से खबर आई है। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में एक हफ्ते में चौथा बर्फीला तूफान आया है। वही खबर है, बाजपुर से भैंसा गाड़ी से टकराकर पलटी मिनी बस, 3 यात्री घायल हो गए। गुस्साए छात्रों ने एनजीओ दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। तो रानीखेत से खबर आई है, युवक के बैग से 30,000 चुराए, 3 पकड़े। तो रामनगर से खबर आई है। रानीखेत से खबर आई है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। तो मजखाली स्थित अशोक हॉल गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह हुआ। श्रमिकों के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान। तो किच्छा से खबर आई है, भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत और कंपनी प्रबंधक के बीच वार्ता विफल रही। डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, श्रमिक की मौत। तो 3 गंभीर। हरिद्वार से खटीमा जा रहे थे श्रमिक, कनोरा में पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। भैंसा गाड़ी से टकराकर पलटी मिनी बस, 3 घायल हो गए। 2 साल बाद हुआ पुतलों का दहन। तो हजारों की संख्या में लोगों ने देखा रावण के पुतले का दहन। जसपुर से खबर है, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज हुआ।